नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। क्या आपको पता है किस तरह पिछड़ों को बहकाया जाता है, पिछड़ों को फुसलाया जाता है? ऐसा ही एक वाकया सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछड़े वर्ग की जनगणना से हिंदुओं का बंटवारा होगा, हिंदुओं को बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री से किसी ने यह तक नहीं पूछा क्या मुस्लिमों की जनगणना नहीं होगी, क्या उनकी जातियों की जनगणना नहीं होगी, क्या वे नहीं बटेंगे, क्या फकीर, तेली, धोबी, ये तमाम जातियां मुस्लिमों में भी तो है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो हिंदू मुस्लिम करने से मतलब है, उन्हें इस चीज से कोई ज्ञान नहीं है। यदि वे पढ़े लिखे होते तो वे सोचते कि मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाते। आज प्रजापति समाज के लोगों को सोचना चाहिए, अंधभक्ति में न बहे। आपका नुकसान वे ही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को हितैषी दिखा रहे हैं। जब आपका नंबर आता है तो तमाम हिंदुओं में फूट डाली जाती है, लेकिन जब सवर्णों को रात रात में 10% आरक्षण दिया जाता है तब क्या यह फूट नहीं डलती? क्या आप सोचिए, जिस समय साइमन कमीशन 1935 में लागू हुआ, इन्हीं सवर्णों ने उसका विरोध किया था। कहा था कि भारतीयों में फूट डालने का अंग्रेजों का षड्यंत्र है। हालांकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम पिछड़े दलितों को भी हक देना चाहते हैं, हम चाहते हैं वे भी जज बने, हम चाहते हैं वे भी आईएएस बने, हम चाहते हैं वे भी आईपीएस बने, वे भी अधिकारी बने, उनके भी नेता हो। लेकिन उस समय भी हम बैकवर्ड के लोगों ने, हम प्रजापति समाज के लोगों ने, हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं समझा। लेकिन इतिहास दोहराता है। एक बार फिर वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और वहां पर कहा गया कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। इस पर पेट में दर्द हुआ सवर्णों के। आपको याद होगा, राजीव दीक्षित नाम के व्यक्ति ने अपने आप को आग में झोंक दिया था। राजीव दीक्षित छात्र संघ का उस समय नेता था और इस पर पूरा बवाल मचा था। मीडिया पर पूरी खबरें आने लगी थी, जिस कारण वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। उसी के बाद में सरकार लगातार इस प्रयास में रही कि पिछड़ों को बहकाते रहो लेकिन उन्हें हक न दो, क्योंकि पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से सोया हुआ है, खास तौर से अति पिछड़ा वर्ग सोया हुआ है। सोचिए, यदि आपको यह नहीं पता होगा कि प्रजापति समाज की जनसंख्या कितनी है तो उनका विकास कैसे करोगे? आप चुनाव कैसे लड़ोगे? भले ही आप भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आप चुनाव के टिकट कैसे मांगोगे, उम्मीदवारों को कैसे मांगोगे? यदि आपको पता है किस सीट पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, आप उसी सीट पर दावेदारी कर सकते हो। यदि प्रधानमंत्री जातिगत बात न करते तो वे, आपने देखा होगा, शामली में जाकर जाट समाज की प्रशंसा करते हैं, कहीं पर यादव समाज की करते हैं, कहीं पर जाकर के निषाद, बिंद, कश्यप अलग अलग तरह से प्रशंसा करते हैं और इस तरह से जातियों में बांट करके खुद को प्रधानमंत्री बना लेते हैं। लेकिन जातिगत जनगणना जब आती है तो अपने आप को कहते हैं कि यह हिंदुओं में फूट डालने का एक तरीका है। क्या जब अति पिछड़े वर्ग को उसके बारे में पता लगता है, उसे हक मिलता है, तभी फूट डलती है? क्या सोचना आपको है। अंधभक्त मत बनो। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जय जयकारे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सोचो, वे आईटी सेल के लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 15,000 रुपये महीना देती है और वे युवा लगातार अपने आप को, अपने समाज को, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को गर्त में डाल रहे हैं। जिस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया गया, मैं तो कहता हूं राष्ट्रपिता का नाम तो दक्ष प्रजापति को मिलना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र सबसे पहले बनाने का काम तो दक्ष प्रजापति ने किया था। फिर यदि राष्ट्रपिता आपने बना भी दिया और हमने पिता मान भी लिया, तो फिर ये आरएसएस के लोग उसकी भर्त्सना क्यों करते हैं? क्यों उसकी अपना सनाप बातें करते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं? आप सभी मित्रों से निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि इस समाज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो आप जातिगत जनगणना की मांग करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।